नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका अर्चना जैन। बच्चों, इससे पहले हमने कविता भूल गया है क्यों इंसान का अध्ययन किया था। आशा करती हूं कि वह कविता आप सभी लोगों ने कंठस्थ कर ली होगी। आज हम नूतन सरल हिंदी माला पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 बिहू आनंद और समृद्धि का त्योहार के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं असम का सर्वप्रिय त्योहार बिहू के बारे में। त्योहार त्योहार का नाम सुनते ही लोगों के मन में उत्साह, उमंग, खुशी छा जाती है। मन मयूर नाच उठता है। जिस उत्साह के साथ उत्तर भारत में दीपावली और होली मनाई जाती है, दक्षिण भारत में ओणम मनाया जाता है, उसी उत्साह के साथ असम के लोग बिहू पर्व मनाते हैं। असम के सभी लोग जाति पाति संप्रदाय आदि के भेदभावों को भूलकर बड़े उत्साह से बिहू पर्व मनाते हैं। यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाने वाला अनोखा त्योहार है। असम में मनाए जाने वाले बिहू के 3 रूप होते हैं। प्रथम बोहाग या रंगाली बिहू कहते हैं, जिसे अप्रैल में चैत या बैसाख के संक्रमण काल में मनाया जाता है। यह असम का मुख्य पर्व है। दूसरे बिहू को काती बिहू या कंगाली बिहू कहते हैं। यह कार्तिक मास यानी अक्टूबर में मनाया जाता है। तीसरा बिहू को माघ बिहू कहते हैं तथा यह मकर संक्रांति को मनाया जाता है। असम के लोग ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव को भुलाकर एक ही आनंद सागर में डूब जाते हैं। इस त्योहार में बच्चे बूढ़े सभी लोग अत्यंत उत्साह के साथ शामिल होते हैं। रंगाली बिहू ये बसंत ऋतु, नववर्ष तथा कृषि तीनों का त्योहार है। बसंत काल में जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, प्राकृतिक सुंदरता अपने यौवन पर होती है, पक्षियों के कर्लब से वातावरण गुंजायमान हो उठता है, उस समय जनमानस का मन मयूर भी नाच उठता है। वे अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ बोहाग बिहू की खुशियां मनाते हैं। अब लेखक कहते हैं, वहाँ के लोग बोहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग रंग रलियां मनाते हैं। असम वासी ये त्योहार कई दिन तक मनाते हैं। सबसे पहले किसान खेती में सहायक पशुओं की पूजा करते हैं, उनको सजाते हैं। इस अवसर पर एक विशेष प्रकार की हुचारी नृत्य भी किया जाता है, जिसमें मुख्य नर्तक बीच में रहते हैं एवं अन्य लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में युवा तथा वृद्ध सभी शामिल होते हैं। बिहू के अवसर पर जगह जगह विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया जाता है। कौन कौन से खेल होते हैं? ये लोग एक विशेष प्रकार का खेल खेलते हैं, जिसका नाम है कानी जूझ। बच्चों, कानी का अर्थ है अंडा और जूझ का अर्थ है लड़ाई। इस खेल में 2 प्रतियोगी भाग लेते हैं। उनके हाथ में अंडा रहता है। वे एक दूसरे के हाथों में पकड़े अंडे पर वार करते हैं। इसके अतिरिक्त कबड्डी के समान एक खेल हाउ तथा गौप अर्थात गेंद का खेल खेला जाता है। स्त्रियां कौड़ियां तथा शतरंज खेलती हैं। कहीं कहीं पर भैंसों की लड़ाई, बैलों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। रंगाली बिहू को गौरी बिहू भी कहते हैं। अब लेखक बताते हैं गौरी बिहू में क्या क्या होता है। लोग गाय,
बैलों की पूजा करते हैं। उनके गले में जो रस्सी पड़ी होती है उसको खोल दिया जाता है। उस दिन वे स्वतंत्र घूमते हैं। घर के सभी लोग पूजा स्थल पर प्रार्थना अर्चना करते हैं। इस त्योहार का दूसरा दिन मानव बिहू के नाम से जाना जाता है। नए साल की शुरुआत इसी दिन होती है। इस दिन लोग सज धज कर मित्रों और संबंधियों को उपहार देने जाते हैं। उपहार देने की इस परंपरा को बिहुवान कहा जाता है। आमतौर पर बिहुवान में गमछा भेंट किया जाता है और गमछा आदर का प्रतीक माना जाता है। लोग एक दूसरे को नव वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। उत्सव का तीसरा दिन गोहाई बिहू के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी गांव वाले सामूहिक प्रार्थना करते हैं। यह आयोजन गांव के बाहर किया जाता है। अब लेखक कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कोई भी बुरी आदत छोड़ने की सौगंध मतलब कसम खाता है। यह परिवार और समाज को स्वच्छ वातावरण देने का अच्छा तरीका है। बोहाग बिहू के पर्व पर लोग रात भर नाच गाना करते हैं। सामूहिक नृत्य भी एक गोला बनाकर करते हैं और ये जो लोग गीत गाते हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इनके वाद्य यंत्र ढोल, पेपा भैंस की सींग से बना बाजा होता है। गगना, तका, बांस से बनने वाला बाजा तका कहलाता है। ताल, सारंगी इत्यादि होते हैं। अब लेखक माघ बिहू के बारे में बताते हैं। माघ बिहू में सबसे पहले लोग अग्नि देवता की पूजा करते हैं। बांसों से एक मंदिर जैसी आकृति बनाते हैं जिसे असमी भाषा में मेजी कहते हैं। सूर्योदय से पहले परिवार के सभी लोग स्नान करते हैं और मेजी को जलाते हैं। अच्छे पकवान बनाते हैं और खाते हैं। बिहू के अवसर पर बनाए जाने वाले पकवानों में नारियल के लड्डू, तिल पीठा, घिला पीठा, मच्छी पतिका अर्थ है मछली के व्यंजन और बैंगना खार जैसे अनेक स्वादिष्ट पकवान होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कंगाली बिहू के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं। कंगाली बिहू को काती बिहू भी कहते हैं और ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन बांस के डंडों के ऊपर रोशनी की जाती है और तुलसी के पौधों के नीचे दीप जलाया जाता है। कंगाली बिहू के दिन किसी भी प्रकार के पकवान नहीं बनाए जाते हैं और खुशी भी नहीं मनाई जाती है। कंगाली शब्द का अर्थ दरिद्रता या अभाव है, इसलिए इस दिन को कंगाली बिहू कहते हैं। त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा, इस बारे में लेखक कहते हैं, लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाएं हैं। असम के लोग देवता शिवराई को श्रद्धापूर्वक पिता मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। घर में कोई भी नया काम हो या नई वस्तु आए, सभी कुछ देवता शिवराई को पहले अर्पित की जाती है, फिर उनकी कृपा स्वरूप उपयोग में लाई जाती है। भारत की कृषि प्रधान संस्कृति में फसल जब कटकर घर आती है तो सबसे पहले देवताओं को अर्पित की जाती है। अब इसका बिहू शब्द क्यों पड़ा, तो एक मत मानता है कि बिहू शब्द के दो वर्णों में से पहले बी का अर्थ है पूछना और शु का अर्थ है शांति और समृद्धि। मूल शब्द पहले विशु था, जो लोक जीवन में बदलते बदलते बिहू हो गया। दूसरा मत है कि बिहू के बी का अर्थ है पूछना और हु का अर्थ है देना। स्पष्ट है कि बिहू पुण्य और परोपकार का त्यौहार है जो भारतीय संस्कृति के मूल में कूट कूट कर भरा है। इस प्रकार बिहू का यह पर्व अत्यंत उल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं। साथ ही ये बिहू का त्यौहार हमें ये संदेश भी देता है कि जीवन एक कला है, जो इस कला को जानते हैं खुशियाँ उनके कदम चूमती हैं। त्योहार के बारे में जाना।
होम असाइनमेंट के लिए मैंने वीडियो के साथ पीपीटी अटैच की है, जिसमें आपको कठिन शब्द, एक शब्द को 3-3 बार लिखना है। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, रचनात्मक अभिव्यक्ति, ये आपको फेयर नोटबुक में करना है। अगर किसी कारणवश आपके पास फेयर नोटबुक नहीं है तो आप रफ नोटबुक में और A4 साइज शीट पर भी कर सकते हैं। अपने घर पर सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, खुश रहिए। धन्यवाद।